हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको पहले ये वीडियो पॉज करके ट्राई करने हैं और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं ये 5 क्वेश्चंस। तो इफ़ एल्फा इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आने चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं, जिनमें से एक रूट अल्फा भी है। तो 25 कॉस के थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कॉस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 25 इंटू माइनस 12 ओवर 2a। तो ये आया -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 प्लस 1200 ओवर 50। तो -5 प्लस माइनस 1225 का अंडर द रूट कितना होता है 35 ओवर 50। तो ये आया जी -5 प्लस माइनस 35/50। अब एक बारी अगर प्लस का साइन लेते हैं तो ये आया 35 माइनस 5 30/50। तो मतलब 3/5 एक रूट। एंड सेकेंड रूट क्या आएगा, अगर माइनस का साइन लेते हैं तो -35 माइनस 5 -40/50 यानी -4/5। अब एक वैल्यू लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। कैसे पता लगेगा? ये जो अल्फा एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल कैसा बनता था? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। एंड साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यानी नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है कॉस थीटा। मतलब ये हमने कॉस अल्फा निकाला है तो कॉस अल्फा कौन सा लेना है? 3/5 लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस का आंसर क्या लेना है? -4/5। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो कॉस कितना होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये साइन अल्फा कितना आ गया? 3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। तो साइन अल्फा कितना आ गया? p/h मतलब 3/5। साइन अल्फा कितना आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में? +3/5। नाउ अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना है साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 2 साइन अल्फा आया 3/5 एंड कॉस अल्फा कितना आया? -4/5। तो इसको सॉल्व किया, 4 3 12 इंटू 2 -24/25 यानी कि ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या थी? ऑप्शन बी। चलिए जी, समझिए अच्छे से, इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इनर ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ भी है, एक ट्राइंगल है ए। मान लेते हैं ये ए बी सी ट्राइंगल था। तो ये होता है एंगल ए। एंगल ए के ओपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं, पूरी साइड की लेंथ को स्मॉल ए दिया हुआ है 4। ये होता है एंगल बी एंड बी एंगल के ओपोजिट जो साइड होती है वो होती है स्मॉल बी। साइड दे रखी है 3 एंड एंगल ए भी दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड जो सी एंगल के ओपोजिट साइड है वो हमें नहीं पता। तो यही निकालना है कि सी इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो सी इनमें से किस इक्वेशन के रूट आएंगे? चलिए जी, तो एक फॉर्मूला होता था कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला में कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो कॉस ए की जगह 60 डिग्री, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर हमें पता नहीं, ए स्क्वायर, ए छोटा है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 बी कितना है 3, सी तो एज इट इज। तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई हाफ। तो सी स्क्वायर 9 माइनस 16 इज -7। 2 इंटू 3 से 6c
2 से ये कट, तो ये हमारे पास आया 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7/3c, क्रॉस मल्टीप्लाई 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7, तो सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए कोई ऑप्शन है तो हाँ जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? कोसाइन फॉर्मूला। इसी तरह कभी कॉस बी का चाहिए हो तो कॉस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी तरह कभी कॉस सी का फॉर्मूला चाहिए होगा तो वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। चलिए जी, नेक्स्ट लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा, थीटा 0 नहीं है, उसके अलावा जो मर्जी हो सकता है, बस थीटा 0 नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 1, पहले थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का मेथड। तो y क्या है? y है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होएगी? 0 होएगी, 2 से छोटी होएगी, -2 से बड़ी होगी, या 2 से बड़ी होगी। चलिए जी, तो इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा में अपनी मर्जी से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 ऐड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस इस 2 को मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा कोसिकेन थीटा प्लस 2 एज इट इज। क्यों किया? क्योंकि साइन और कोसिकेंट तो कट के 1 ही हो जाएगा। तो अब ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? ये पूरा फॉर्मूला बन गया जी साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये y बन गया। तो y मैंने धीरे धीरे इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया नाउ। तो अब आप बताइए, किसी भी चीज़ का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो ये जो स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ 2 ऐड करा, तो साइन थीटा माइनस कोसिकेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। नाउ ये क्या था हमारा? यही तो y था। तो आंसर क्या आ गया? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए। ये था मेथड 1, थोड़ा सा बड़ा मेथड, बट अगर सब्जेक्टिव होता तो हम ऐसे ही करते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो नोट डाउन कीजिए इसको, मैं रब करने वाला हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2, इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो हमें निकालनी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये y के बराबर है, तो y जज करना था। नन ऑफ दीज अगर है नहीं तो बस चारों ऑप्शन में बेस्ट फिट आंसर ढूंढना है, सबसे बेस्ट क्या है। और थीटा क्या है? 0 नहीं लेना, और कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से पुट कर दिया, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो y क्या आएगा? साइन 45, साइन 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। एंड कोसिकेंट 45 कितना होता है? √2, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5, 2.5। तो y क्या आया? 2.5। तो 0 तो नहीं आया, तो ऑप्शन ए खत्म। 2 से छोटा तो नहीं आया, ऑप्शन बी भी खत्म। -2 से बड़ा, सी क्या कह रही है? ऑप्शन -2 से बड़ा, लेकिन हमारा आंसर तो कितना आ रहा है? 2.5। -2 से बड़ा तो 0 भी होता है, वो तो आंसर आया ही नहीं। 1 भी होता है, वो भी नहीं आंसर आया। लास्ट ऑप्शन क्या कह रही है? 2 या 2 से बड़ा। तो हमारा आंसर कितना आया? 2.5। तो 2.5 कौन सी में फिट हो रहा है? 2 से बड़े में फिट हो रहा है। तो अभी तक ऑप्शन सी भी हो सकती थी, ऑप्शन डी भी हो सकती थी, लेकिन अब आप खुद सोचिए, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है y की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी होगी, मतलब -2 भी हो सकती है। इनके हिसाब से सी ऑप्शन में -2 भी हो सकता है। खुद देखिए y है क्या?
साइन स्क्वायर थीटा किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस किसी और चीज़ का स्क्वायर, तो दो स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो -200 आंसर हो ही नहीं सकता कभी। तो इस वजह से ऑप्शन क्या बची? डी। तो अब बाय ऑब्जेक्टिव अगर देखते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है डी। कब? अगर मैं थीटा को डाल देता हूँ 45 डिग्री, डाल देता हूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी डाल लीजिए, 90 डिग्री, सबसे आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 4। साइन अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा 1, तो साइन कौन से एंगल पे 1 होता है? 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। एंड साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ दिया हुआ है, तो बताइए साइन कौन से एंगल पे हाफ आता है? साइन कौन से एंगल पे हाफ आता है? 30 डिग्री पे। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करते हैं, दोनों को करा ऐड, तो 2 अल्फा कम्स आउट टू बी 120 डिग्री, अल्फा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं दोबारा से, तो बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू अगर 60 डिग्री इसमें डाल देता हूँ तो बीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। नाउ मुझे क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा, अल्फा है 60 डिग्री, प्लस 2 बीटा, बीटा 30 था तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 60, 2 अल्फा, तो अल्फा है 60 तो 2 अल्फा 120 प्लस बीटा 30 डिग्री। तो ये आया जी tan 120 डिग्री मल्टीप्लाई tan 150 डिग्री। अलाइड एंगल्स फॉर्मूला लगाते हैं, 120 को मैंने लिखा 180 माइनस 60 एंड 150 को लिखा 180 माइनस 30। तो 180 माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। 180 पे फेस चेंज नहीं होता tan का tan, 60 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम तो प्लस लिखते थे। अगेन मल्टीप्लाई tan 180 माइनस थीटा, फिर से माइनस, फिर से tan प्लस 30 माइनस 30, हम तो प्लस ही लिखेंगे। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया? 1। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिक कंसेप्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस का वही सेम है जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है आप नीचे से किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहे हो, और डिप्रेशन का क्या मतलब होता था? ऊपर से किसी नीचे वाली चीज़ को देख रहे हो। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेने होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है। एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देख रहे हो, और डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देख रहे हो। चलिए जी, अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर। तो एक वर्टिकल पिलर है, तो ये है वर्टिकल पिलर। लेट्स से मैं इसकी हाइट मान लेता हूं h। इन अ स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से कोई बंदा यूनिफॉर्म पिलर की तरफ, वर्टिकल पिलर की तरफ चल रहा है। लेट्स से उसकी स्पीड मैंने मान ली u। एट अ सर्टेन पॉइंट a, तो ये कोई मैन था यहाँ पे, वो जब चल रहा है पिलर की तरफ, तो एट अ सर्टेन पॉइंट a ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री। तो उसने जब पिलर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था? 30 डिग्री। और वो किस स्पीड से चल रहा है? यू स्पीड से चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 10 मिनट्स, तो 10 मिनट चलने के बाद ए से सेम डायरेक्शन में एट अ पॉइंट बी ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। तो 10 मिनट चलने के बाद उसका एंगल जो एलिवेशन का था वो 60 डिग्री रह गया। तो ये एंगल है जी 60 डिग्री। ये पॉइंट कितना था? बी। तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम लगे 10 मिनट, स्पीड कितनी थी? u। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 10u। देन द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर। तो लेट्स से बी से पूरे पिलर तक पहुंचने में उसे t मिनट लगेंगे।
तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम मुझे निकालना है, मैंने मान लिया t मिनट्स, और स्पीड कितनी थी उसकी u, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ut। u है उसकी स्पीड चलने की, और t टाइम में उससे लगेगा b से पूरा पिलर तक पहुंचने में। लेट से ये पिलर है p। चलिए जी, तो अब मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, इसको मैंने मान लेते हैं सी पॉइंट। इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी ट्राइंगल में बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी? tan 30 होगा h अपॉन ए पी डिस्टेंस, p बाई बी, तो h अपॉन ए पी डिस्टेंस वो कितना है? tan u प्लस यू टी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 h अपॉन tan u प्लस यू टी। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? tan u प्लस यू टी अपॉन √3, ये आई जी h की वैल्यू। नाउ इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं बी पी सी। बी पी सी ट्राइंगल में बताइए tan 60 कितना आएगा? tan होता है p बाई बी, तो p इज h, b इज यू टी। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन यू टी। तो यहाँ से h कितना है? h का कोई काम नहीं है, तो h को हम जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अब दो इक्वेशन आई, दोनों में से h को इक्वेट करा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से h बराबर करा देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 tan u प्लस यू टी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 यू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस टी, यू कॉमन, और √3 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 यू टी, यू से यू कट, तो 10 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। 10 इज इक्वल टू 3t माइनस टी इज 2t। टी ही हमें निकालना था, तो 10/2। सारी गेम मिनट्स में आ रही है, तो टी कितना आ गया? 5 मिनट्स। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? ऑप्शन डी, टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन की किसी भी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.